उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और आज आपका होगा अगला महाद्वीप क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप, बोलो कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। लिखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कल हमने मैप में समझा था कि कोलंबस ने ही उत्तरी अमेरिका की खोज की और कोलंबस ने ही की थी दक्षिणी अमेरिका की। तो इसमें भी खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? कोलंबस। इसकी खोज भी 1492 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है? कोलंबस। वही कोलंबस जो इटली जिनेवा नाविक थे जिन्होंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। उन्हीं ने ही की है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उपनाम बताओ क्या था? नई दुनिया का देश। और इसका एक मुख्य उपनाम हो जाएगा कोलंबस का भारत। इंक लेके आओ। इसका हो जाएगा कोलंबस का भारत। क्यों हो गया? क्योंकि कोलंबस खोज करना किसकी चाहता था? भारत की। भारत की खोज तो कर नहीं पाए, समुद्री मार्ग में भटक गए और उन्होंने किसकी खोज कर दी? दक्षिणी अमेरिका की। इसी कारण कोलंबस का भारत क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में आप इसी में लिखेंगे पक्षियों का महाद्वीप। इसी का अगला उपनाम हो गया पक्षियों का महाद्वीप। किसका महाद्वीप? पक्षियों का महाद्वीप। उसके बाद में अगला उपनाम हो जाएगा निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप। निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप। निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप। ये उपनाम भी किसका हो गया? दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का एक उपनाम और है रिक्त महाद्वीप। कैसा महाद्वीप? रिक्त महाद्वीप। ऐसे ये दक्षिणी अमेरिका के कुछ उपनाम हैं। दक्षिणी अमेरिका के कुछ उपनाम हैं, बोलो क्या क्या हैं? कोलंबस का भारत। उसके बाद में पक्षियों का महाद्वीप, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप और उसके बाद में है रिक्त महाद्वीप। जनसंख्या की कमी वगैरह के कारण इसे रिक्त महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो ये चारों उपनाम इसके याद रखेंगे। एग्जाम लायक सबसे बेस्ट उपनाम इसका क्या होगा? कोलंबस का भारत। ओके, इतनी बात। अब इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व प्रसिद्ध काफ़ी सारी बातें हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी में है। विश्व की सबसे ऊंची झील इसी में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी इसी में स्थित है। लिखो। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अप्वा क्षेत्र में अमेजन भी इसी की है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। बड़ा प्यारा क्वेश्चन उठता है एंडीज पर, जो एक जर्नल सा क्वेश्चन है सामान्य सा, कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा? लिखो। यह विश्व का क्या है रे? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट है कि नहीं? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निकस ओलंपिया, जो किसका है? मंगल ग्रह का। विश्व का सबसे लंबा पर्वत और इसकी लंबाई बोलो कितना हो जाएगी? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा पर्वत ही बोलो कौन सा है? एंडीज पर्वत। यह विश्व के 7 देशों से फैला हुआ है। 7 देशों में मकर और भूमध्य रेखा को क्या करता है? क्रॉस करता है। लिखो, यह है मकर रेखा। कौन सी रेखा है रे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा व भूमध्य रेखा
को क्रॉस करता है, को क्रॉस करता है या काटता है, ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो माउंट एवरेस्ट अर्थात हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे लंबा पर्वत पूछा जाए तो एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये इसकी विशेषता याद रखेंगे, यह मकर और भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है। भारत में 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं, एक पर्वत तो कौन सा है? हिमालय, और एक पर्वत कौन सा है? अरावली। अरे विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत भी भारत में ही क्रॉस करता है, हिमालय। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत भी भारत में ही स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध भारत के अंदर 2 पर्वत हैं। इनकी दिशा लगभग क्या है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। लेकिन अन्य विश्व के चाहे कोई भी पर्वत हो, रॉकी हो, एटलस हो, केनिया हो या एंडीज, इन सभी की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण। लेकिन भारत में विश्व प्रसिद्ध 2 पर्वत हैं, एक विश्व का सबसे नवीन हिमालय और एक विश्व का सबसे प्राचीन अरावली। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग दिशा ये है। अन्यथा और विश्व प्रसिद्ध पर्वतों की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण। तो ये एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण तक 7 देशों में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हर महाद्वीप की ऊंची पर्वत चोटी याद होनी चाहिए। पूछ लूं क्या रितु, किस महाद्वीप की ऊंची कौन सी है? याद रखो सभी। और अब यहां पर लिखो ए काकागुआ पर्वत चोटी, ए काकागुआ पर्वत चोटी। लिखो यह एंडीज, यह एंडीज पर्वत तथा चिली व अर्जेंटीना तथा चिली प्लस अर्जेंटीना देशों की सीमा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, कौन से महाद्वीप की? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी? अरे एंडीज पर्वत की ऊंचाई 6960 6960 मीटर। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एक काकागुआ की ऊंचाई है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब इसी में ही विश्व की सबसे ऊंची झील भी है, और वो झील कौन सी है? टिटिकाका। तो आप लिखेंगे टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। अरे कौन सा काका? टिटिकाका। लिखो यह किन 2 देशों के बॉर्डर पर है? यह, अरे कौन से देशों में? क्या हो रहा है तुम्हें? पेरू व बोलीविया। लिखो यह पेरू व बोलीविया, यह पेरू व बोलीविया देशों की सीमा पर स्थित, देशों की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची, अरे सॉरी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, विश्व की सबसे सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, न कि दक्षिणी अमेरिका की। विश्व की सबसे ऊंची झील बोलो कौन सी है? टिटिकाका। टिटिकाका झील किन 2 देशों के बॉर्डर पर स्थित है? पेरू व बोलीविया। लेकिन महाद्वीप भी पूछ सकता है,
किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3811 मीटर, 3811 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची झील ही कौन सी है? टीटीकाका। चलो बताओ हमें, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है मीठे पानी की? ये मीठे पानी की झील है, मीठा पानी। भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील चोलामू झील है। कहाँ पे है चोलामू? सिक्किम में है। चोलामू से कौन सी नदी निकलती है? अरे चोलामू झील किस नदी का उद्गम स्थान है? तीस्ता का है ना। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान सिक्किम की चोलामू झील ही है, और तीस्ता को ही कहा जाता है सिक्किम की लाइफ लाइन। आगे लिखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। लिखो, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। लिखो, यह वेनेजुएला में केरू नदी पर, कौन सी नदी पर? केरू नदी पर स्थित, केरू नदी पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला देश में केरू नदी पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात। ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और वो है एंजिल जलप्रपात, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में केरू नदी पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद में इसी में बात करते हैं तो एक विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी। कौन सी नदी है रे? अमेजन नदी। अमेजन नदी पर क्या क्वेश्चन होंगे? लिखो, यह अपवाह क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो बताओ हमें, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र में लंबाई और बड़ी में फर्क होता है। ये किसी भी नदी का कोई है उद्गम स्थान, और फिर ये नदी बहते हुए आगे लास्ट जाकर किसी जलीय स्रोत में विलीन होती है। यही हो गया इसका समाप्ति स्थान। तो उद्गम स्थान से लेकर समाप्ति स्थान तक उस नदी की कुल लंबाई में होगी लंबी। लेकिन अपवाह क्षेत्र होता है जलग्रहण क्षेत्र। एक नदी जितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जल ग्रहण करके लेके आती है उसे अपवाह क्षेत्र में बड़ी कहते हैं। अब अपवाह क्षेत्र में बड़ी नदी के साथ उद्गम से समाप्ति स्थान तक उसकी सहायक नदियां काउंट कर ली जाती हैं। मुख्य नदी, अरे अपने आप में कोई नदी एक पूर्ण नदी नहीं है, उसमें अनेक बीच में आकर सहायक नदियां मिलती हैं। मुख्य नदी और उसकी समस्त सहायक नदियों के द्वारा जल ग्रहण किया गया क्षेत्र ही कहलाता है अपवाह क्षेत्र।
और वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मानी जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नील नदी। नील नदी कौन से देश में है? मुख्य रूप से मिस्र में। महाद्वीप कौन सा होगा? अफ्रीका। ये विश्व की सबसे लंबी है, जबकि बड़ी से मतलब होगा जल ग्रहण किया गया क्षेत्र। और सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन। बड़ी में इसका कुल क्षेत्रफल होता है। कुल क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 70,50,000 वर्ग किलोमीटर। 70,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह मुख्य रूप से किस देश में बहती है? ब्राज़ील में। लिखो, यह एंडीज पर्वत से निकलकर, एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील में बहकर, ब्राज़ील में बहकर अटलांटिक महासागर में विलीन होती है। अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है। अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है। आपने लिखा है अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील देश में बहकर अटलांटिक महासागर में जाकर समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक क्वेश्चन है अमेजन नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो अमेजन नदी का उद्गम स्थान पूछे तो क्या है? निकल कर है, नहीं बनकर चलेगी कहाँ से? एंडीज से। ब्राज़ील नदी का अपवा क्षेत्र कौन सा देश है? अर्थात ये किस देश से बहती है? ब्राज़ील देश से। और समाप्ति स्थान इसका क्या है? अटलांटिक महासागर। तीनों बात याद रखेंगे। अब इसका एक उपनाम है और वो है नदियों की रानी। लिखो, अमेजन नदी का उपनाम ही क्या है? नदियों की रानी। किसकी रानी? नदियों की रानी। ये इसका एक उपनाम है। अमेजन की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा नदी। और मेडीरा नदी अमेजन की सहायक है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। लिखो, यह अमेजन की सहायक नदी है। यह अमेजन की सहायक नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील। महाद्वीप अफ्रीका। देश मुख्य रूप से कौन सा? मिस्र। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन। महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। देश ब्राज़ील। ओके, इतनी बात। अगर विश्व की सबसे लंबी सहायक या बड़ी सहायक नदी पूछे तो कौन सी होगी? मेडीरा, जो किसकी सहायक है? अमेजन की। अब यही 3 क्वेश्चन भारत में बनते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, तो भारत की सबसे बड़ी नदी बड़ी ही भी गंगा ही है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मानी जाएगी? यमुना। 1300 लगभग 1370 किलोमीटर की लंबाई के साथ यमुना भारत की सबसे लंबी नदियों में है। इससे भी बड़ी सहायक नदी चिनाब है। किसकी? सिंधु की, लगभग 1800 किलोमीटर। लेकिन वो अकेले भारत में नहीं बहती। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। तब उसे अकेली भारत की न मानकर भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में काउंट नहीं किया जाता। अब देखो,
अमेजन नदी मुख्य रूप से किस देश में बह रही है? ब्राज़ील में बह रही है ना, ब्राज़ील में। अब अमेजन नदी की द्रोणी में, द्रोणी का मतलब है अपवा क्षेत्र में, ब्राज़ील में अत्यधिक वन, घास, लताएं इत्यादि फैली हुई हैं, दलदली भाग बना हुआ है। उस क्षेत्र का नाम है सेलवास, और सेलवास इस घास भी है। अगर पूछे सेलवास घास कहाँ है तो ब्राज़ील में। सेलवास क्षेत्र है ब्राज़ील का, ये अमेजन नदी की द्रोणी में है, अपवा क्षेत्र में है। नदी में जल की अधिकता के कारण यहाँ पर अत्यधिक वन, घास फूस, दलदली भाग हो गया, और ब्राज़ील के सेलवास को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। लिखो, इसी में ही ब्राज़ील के सेलवास क्षेत्र, ब्राज़ील के सेलवास क्षेत्र में अमेजन नदी की द्रोणी है या अमेजन नदी बहती है। ब्राज़ील के सेलवास क्षेत्र में अमेजन नदी बहती है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो बताओ, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ब्राज़ील का सेलवास क्षेत्र। और सेलवास घास यदि पूछ ले तो वो भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में घास मैदान पाया जाता है जिसे पंपाज घास मैदान कहते हैं। लिखो, पंपाज घास। पंपाज घास, हर महाद्वीप के घास मैदान लिखते आ रहे हैं, याद होना चाहिए। पंपाज या कंपास, पंपाज घास मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। कौन से देश में स्थित हैं? अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश अर्जेंटीना में पंपाज घास मैदान या पंपाज घास पाई जाती। प्रेरीज घास मैदान कहाँ पाया जाता है? प्रेरीज घास मैदान उत्तरी अमेरिका। सवाना व वेल्स घास मैदान कहाँ के हैं? अफ्रीका के। पंपाज घास मैदान कहाँ के हैं? दक्षिणी अमेरिका के, अर्थात अर्जेंटीना के। महाद्वीप भी हो सकता है इन घास मैदानों में, तो देश का नाम भी हो सकता है। दोनों बातें याद रखेंगे। अब देखो, इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य देश कौन सा आ रहा है? ब्राज़ील। अब ब्राज़ील विश्व प्रसिद्ध किन किन बातों के लिए जाना जाता है? आपके कंपटीशन रेंज में ब्राज़ील पर क्या मोस्ट क्वेश्चन है? और सबसे पहले लिखो, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक गन्ना व कॉफ़ी, गन्ना व कॉफ़ी, कॉफ़ी को ही क्या कह सकते हो? कहवा। कहवा उत्पादित देश, उत्पादित देश कौन सा है? ब्राज़ील। उत्पादित देश ब्राज़ील। तो बताओ, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का और गन्ना का उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील देश में। और महाद्वीप यदि ऑप्शन हो तो दक्षिणी अमेरिका। अब यही दो प्यारे क्वेश्चन लाडूंदा इंडिया में भी बनते हैं। इंडिया में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित राज्य, अरे इंडिया में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादित देश राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। ठीक है, आगे लिखो, साओ पाउलो। साओ पाउलो, ये ब्राज़ील का शहर है। साओ पाउलो ब्राज़ील। साओ पाउलो ब्राज़ील में
विश्व की सबसे बड़ी, ब्राज़ील में विश्व की सबसे बड़ी क्या है? कहवा मंडी। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी। तो बताओ, विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी या कहवा मंडी आपको कहाँ मिलेगी? ब्राज़ील के साओ पाउलो में। उसके बाद में है फजेंडा। फजेंडा क्या है रे? ब्राज़ील के कॉफ़ी बाग। ब्राज़ील के कॉफ़ी बाग ही क्या कहलाता है? फजेंडा। लिखो, ब्राज़ील के कॉफ़ी बाग। ब्राज़ील के कॉफ़ी बाग ही क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। ओके, इतनी बात। आगे लिखेंगे बेटा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बताओ, विश्व में पृथ्वी पर बढ़ रहे प्रदूषण इत्यादि की रोकथाम या प्रयासों के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में। शहर है ब्राज़ील का रियो डी जनेरो में। रियो डी जनेरो में 1992 में हुआ। तो विश्व में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अरे पृथ्वी पर बढ़ रहे क्लाइमेट वगैरह को बचाने के लिए, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ही कहाँ पर हुआ था? और वो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ है? शिकागो में। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन विश्व में सर्वाधिक मांस निर्यातक देश कौन सा होगा? अर्जेंटीना। लिखो, विश्व में सर्वाधिक मांस निर्यातक देश, मांस निर्यातक देश, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश ही कौन सा है? अर्जेंटीना। अब लिखो, कोलंबिया। इसी का एक शहर है, देश है, कौन सा? कोलंबिया। सर्वाधिक पन्ना उत्पादित देश, सर्वाधिक पन्ना उत्पादित देश। पन्ना एक खनिज रत्न होता है। पन्ना क्या है? एक खनिज रत्न है। उसके बाद में लिखेंगे चिली। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ही एक देश है, कौन सा? चिली। चिली में लिखेंगे सर्वाधिक तांबा उत्पादित देश। विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादित देश। अरे विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादित देश कौन सा है? चिली है। और चिली किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादित देश। चिली को विश्व में तांबा की राजधानी कहते हैं। लिखो, विश्व में तांबा की राजधानी। विश्व में तांबा की राजधानी किसे कहते हैं? चिली को कहा जाता है चिली। देश का नाम है चिली, जो विश्व तांबा राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? जो विश्व के सबसे ऊंचे नगरों में काउंट होता है, लेह। लेकिन लेह किसी देश की राजधानी नगर नहीं। अब विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किसकी? लिखो, बोलीविया देश है, बोलीविया। बोलीविया की राजधानी, बोलीविया देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का।
और इसकी राजधानी क्या है? ला पाज। बोलीविया की राजधानी ला पाज। बोलीविया की राजधानी ला पाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अर्थात विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है? और राजधानी नगर है ला पाज। ला पाज किसकी राजधानी है? बोलीविया। आगे इसका एक लास्ट मोस्ट क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप का है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। लेकिन देश कौन से होंगे? पेरू व चिली। लिखो, यह पेरू व चिली देशों में स्थित विश्व का सबसे, लिख दे बड़ा, सूखा है, बड़ा नहीं, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल ही कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप का है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है आटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल। लेकिन विश्व का सबसे कम घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे कम घनत्व वाला मरुस्थल, अर्थात जिसमें जनघनत्व सबसे कम हो। अरे सबसे कम जनसंख्या या जनघनत्व वाला मरुस्थल सारा ही है, लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, इंडिया वाला। भारत में स्थित मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, जिसका कुछ हिस्सा कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है, एशिया महाद्वीप में है, जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, जनसंख्या वाला, जनघनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल आपके सामने है, कौन सा? आटाकामा। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है सहारा? अफ्रीका। ये विश्व प्रसिद्ध बातें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की थी। अब क्षेत्रफल में पांचवा बड़ा, चार हो गए आपके, पांचवा बड़ा महाद्वीप बोलो कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर क्या क्या क्वेश्चंस हैं? अगला महाद्वीप शुरू होता है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का ही दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव महासागर, महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव महासागर भी है, तो दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप भी है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के चारों तरफ फैला हुआ है स्थल, तो वो महाद्वीप हो गया। और इस महाद्वीप के चारों ओर महासागर है, तो वो दक्षिणी ध्रुव महासागर हो जाएगा। अब इसके क्या एग्जाम लाइक पॉइंट है, लिखना शुरू करो। सबसे पहले खोज, अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप की खोज जेम्स 1772 से 75 के मध्य, 1772 ईस्वी से 75 ईस्वी के मध्य जेम्स कुक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जेम्स कुक। जेम्स कुक के नामक जो ब्रिटिश अंग्रेज नाविक था, उसके द्वारा 1772 से 75 के मध्य किसकी खोज की गई? अंटार्कटिका।
और अब यहाँ एक नाम लिखेंगे रोनाल्ड एम्डसन। रोनाल्ड एम्डसन किस देश का है? रोनाल्ड एम्डसन नॉर्वे का। रोनाल्ड एम्डसन नामक व्यक्ति नॉर्वे देश का था, जो 1911 में सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर नहीं, दक्षिणी ध्रुव की तो खोज 1772 से 75 के मध्य जेम्स कुक ने कर दी थी, पहुंच ही गया। लेकिन ये तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचा, साउथ पोल पर पहुंचा। लिखो, रोनाल्ड एम्डसन विश्व में सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा। अर्थात दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उस पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति ही कौन है? रोनाल्ड एम्डसन। लेकिन दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर पहुंचने वाला कौन है? जेम्स कुक हो जाएगा। लिखो, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही के आगे लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति तो कौन है? रोनाल्ड एम्डसन। लेकिन प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? वो हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अभी अंटार्कटिका महाद्वीप अपने उपनामों के लिए काफ़ी विख्यात है। इसके 2-4 उपनाम हैं। क्या क्या हैं? लिखना शुरू करें। उपनाम, और उपनाम में सबसे पहले लिखेंगे श्वेत महाद्वीप। इसका एक उपनाम हो गया, बोलो क्या? श्वेत महाद्वीप। उसके बाद में लिखेंगे बर्फीला महाद्वीप। कैसा महाद्वीप? बर्फीला महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप। उसके बाद में लिखेंगे विश्व का रेफ्रिजरेटर। विश्व का रेफ्रिजरेटर, विश्व का रेफ्रिजरेटर या विश्व का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में लिखेंगे विज्ञान का वरदान महाद्वीप। विज्ञान का वरदान महाद्वीप। विज्ञान का वरदान महाद्वीप। उसके बाद में उपनाम है गतिशील महाद्वीप। क्या उपनाम है इसका? गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप। हर नाम के पीछे इस अंटार्कटिका की विशेषता छिपी हुई है। लिखो, यह जन विहीन महाद्वीप है। यह जन विहीन महाद्वीप है। और इसकी पूरी डिटेल, इसकी लोकेशन, इसकी विशेषता हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही है। अंटार्कटिका का दूसरा नाम है दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप। अंटार्कटिका की खोज किसने की है? जेम्स कुक ने, जो ब्रिटिश अंग्रेज नाविक है। 1772 से लगभग 75 के मध्य। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? बोलो, रोनाल्ड एम्डसन। और किस देश का है? नॉर्वे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह होने की वजह से नाम है श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप या विज्ञान का वरदान महाद्वीप, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान शोध कार्य के लिए जाते हैं। लगभग हर देश ने अपने अनुसंधान केंद्र यहाँ बना रखे हैं, भारत ने भी बना रखे हैं।
गतिशील महाद्वीप ये कहलाता है 6 महीनों का दिन 6 महीनों की रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 6 महीनों का दिन शुरू हो जाता है और इसकी थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाती है तो इसका क्षेत्र छोटा हो जाता है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है कर्क रेखा के पास जो अब है, तो वहाँ 6 महीनों की रात शुरू हो जाएगी, अत्यधिक ठंड बढ़ जाएगी, बर्फीला क्षेत्र और बढ़ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाता है। तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण इसकी बर्फ़ कभी ज़्यादा और कभी थोड़ी पिघल जाती है, गतिशील अवस्था में रहता है, तब इसका नाम है गतिशील महाद्वीप। ये विश्व का एकमात्र 7वें महाद्वीप है जहाँ कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, क्योंकि इतनी विपरीत जलवायु पाई जाती है जिससे वहाँ किसी मानव का निवास नहीं है। ओके, आज आपकी इतना ही है।